हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? बहुत बहुत बेसिक सा टॉपिक है, ठीक है आज का। और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा, टॉपिक क्या है हमारा आज का? एंशंट। ठीक है, हमने कल इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, जब भी लिया था इंट्रोडक्शन लिया था। और हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो हिस्ट्री है उसको तीन भागों में बांट दिया गया था: एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है। 1757 तक अगर आपको बेसिक भी, अगर थोड़ा बहुत भी अगर पता है ना, तो एंशंट जो था वो हमारा अनिश्चित काल से, यानी इनफाइनाइट काल से, मैं अगर कहना चाहूँ इनफाइनाइट काल से 647 AD तक दिया गया था। ठीक है। और मेडिवल जो था आपका 647 से 1757 तक दिया था। 1757 से टिल डेट हमारा मॉडर्न दिया गया था। तो हम एंशियंट के बारे में बात करने जा रहे हैं और एंशियंट को हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। तो ये अगर बंद करके देखो तो, हाँ ये भी अच्छा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, डजेंट मैटर, ओके। तो देखो समझो, अगर एंशियंट के बारे में बात किया जाए तो हमारे पास हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं बहुत सारे। तो एंशियंट, हमें अगर किसी भी हिस्ट्री का पता लगता है ना, हमें दो हिस्सों से, दो तरीके से पता लगता है। एक तो होता है आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल। ठीक है। और एक होता है लिटरेरी, लिटरेरी। ठीक है, सोर्सेस, सोर्सेस एंड दिस इज ऑल्सो सोर्सेस। तो हमें दो तरीके से पता लग सकता है, आइदर इट इज आर्कियोलॉजिकल और दूसरा लिटरेरी। हिंदी में इसको बोलते हैं पुरातत्व से, या फिर इसको लिखित शास्त्र, लिखित सांख्य। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें। तो आज हम शुरू करते हैं अपने लिटरेरी सोर्स। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिटरेरी सोर्स। तो लेट्स कंटिन्यू विद द लिटरेरी सोर्स। सो लेट्स, टॉपिक हमारा है लिटरेरी सोर्स, सोर्सेस। ओके। लिटरेरी सोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसको एक्चुअली हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। ठीक है, दो हिस्सों में। एक है इंडिजीनियस, ठीक है, और एक है फॉरेन। इंडिजीनियस, मैं लिख देता हूँ, इंडी स्पेलिंग थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, इंडिजीनियस। और दूसरा है फॉरेन। अच्छा, इंडिजीनियस मतलब होता है इंडिया, इंडिया के अंदर ही। अगर मैं इसको वैसे नॉर्मली देख कर ही सुनूं तो इंडिजीनियस यानी अंदर ही। ठीक है। फॉरेन क्या हुआ, जो बाहरी है, बाहरी साक्ष्य। ठीक है, ये अंदरी साक्ष्य, अंदरूनी लिख सकते हैं। ठीक है, वट एवर तुम्हें लिखना चाहिए वो लिखो। तो अंदरूनी साक्ष्य और बाहरी साक्ष्य, इन दोनों से ही पता चलेगा हमको कि ये कैसा है और क्या है। ठीक है, मेरे सर में दर्द होने लग गया है। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिजीनियस सोर्सेज के बारे में। इंडिजीनियस सोर्सेज, इंडिजीनियस सोर्सेज को भी दो हिस्सों में बांटा गया, दो कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, रिलीजियस और सेक्युलर। तो पहला बांटा गया है रिलीजियस, ठीक है, और दूसरा बांटा गया है सेक्युलर। ठीक है। अब रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मी, ब्राह्मणिक आता है। ठीक है, टेक्स्ट आता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट आता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट आएगा। जैन टेक्स्ट आएंगे। ये सारे के सारे टेक्स्ट किस में आते हैं? रिलीजियस सोर्सेस, यानी इंडिजीनियस में, रिलीजियस में आ जाते हैं। ब्राह्मण टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट। और अगर हम बात करें सेक्युलर के बारे में, सेक्युलर के, तो हमारे हिस्टोरिकल, ठीक है, और बायोग्राफीज, और हमारे सेमी हिस्टोरिकल, जो ज्यादा वो नहीं है, हम इसको डिटेल में जाएंगे भी, डोंट वरी, इतना ही करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं ब्राह्मणिक टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, ब्राह्मणिक टेक्स्ट से शुरू करते हैं और खत्म करते हैं आज लिटरेरी सोर्सेस। खत्म करके मानूंगा मैं इसको आज। Click on it. You have a new page. Your first topic is, that is your Brahmanic, and that is your Hindu. Okay, Hindu texts, Hindu texts. अब ब्राह्मणिक और हिंदू टेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ब्राह्मणिक टेक्स्ट के अंदर आते हैं श्रुति और स्मृति। तो इसके अंदर आते हैं श्रुति, और सेकंड आता है, यहीं पर लिख लेते हैं, स्मृति। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, पॉज। ओके। देखो, श्रुति और स्मृति, स्मृति हमारे पास है, बट इससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि ब्राह्मणी टेक्स्ट होता क्या है, श्रुति क्या होती है, स्मृति स्मृति क्या होती है। तो हम एक छोटा सा नोट बनाएंगे। तो लेट्स मेक अ नोट। सो फॉर नाउ जस्ट कंटिन्यू करते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना भी। इसको समझने के लिए कुछ चीज समझो, मैं तुम्हें कुछ चीज समझाता हूँ। सबसे पहले ब्राह्मणिक टेक्स्ट क्या होते हैं? ब्राह्मणिक, ब्राह्मणिक टेक्स्ट जो होते हैं वो टेक्स्ट कहा जाते हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए। ब्राह्मण एक वर्ण है, एक वर्ग है।
जिसमें बटा गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, शूद्र, वैश्य। ठीक है, तो जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया ये टेक्स्ट है, हिंदू लिटरेचर में माने जाते हैं, तो रिलेटेड टू हिंदू। ठीक है, और अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी लिटरेचर आती है, ब्राह्मणिक टेक्स्ट में लिटरेचर बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार, जैसे हिंदी है, हिंदी में व्याकरण आती है, हिंदी में पद्य आता है, गद्य आता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसी तरीके से ब्राह्मणिक टेक्स्ट में भी जो हमारे ब्राह्मणों द्वारा टेक्स्ट लिखे गए, उन टेक्स्टों के कुछ पार्ट्स कहे जाते हैं, कुछ पार्ट्स हैं। आई गेस पार्ट्स होने चाहिए बहुत सारे, बट नहीं, सिर्फ स्मृति और ही बताया, बट मैं आपको सारे बहुत बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल वेद्स। ठीक है, वेद के बारे में। अब वेद क्या है? वेद क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और ओल्डेस्ट सेक्रेट टेक्स्ट। सेक्रेट टेक्स्ट पता है ना तुम्हें? सेक्रेट टेक्स्ट क्या होते हैं? जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। जैसे कि हमारे चार वेद हैं, ऋग, श्याम, यजुर, अथर्व। ठीक है, ये चारों के चारों वेद है हमारे, है नहीं है? तो पता लग गया पहला वेद क्या है। ठीक है, आगे बात करें, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करें कि ऋग वेद क्या है, श्याम वेद क्या है, यजुर वेद क्या है, होत्री किसे कहते हैं, ठीक है, उद्गाता किसे कहते हैं, ये सारी चीजें बात करेंगे। सेकंड आता है हमारा वेदा, हो गया पहला। ठीक है, सेकंड आता है ब्राह्मणा, ब्राह्मण्स, ब्राह्मणास। ठीक है, अब ये क्या है? जो वेदास, जो वेदों से अटैच्ड है, यानी वेदों के ही सिंपल टेक्स्ट बोले जाएं, इसमें रिचुअल्स होंगे जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वेदों का। सिंपल इतना याद रख लो, जो एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, वेदों का एक्सप्लेनेशन देना, दैट इज, ये क्या करेंगे? करेक्ट डिटेल्स, ये गिव यू अ डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स देंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऋग्वेदा, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद को अगर मैं आपसे बोलूं पढ़ने को, भाई थोड़ा टफ होगा, राइट? वेद इतना आसान नहीं, हर कोई नहीं पढ़ सकता। बट अगर मैं बोलूं ब्रह्मणास पढ़ो, तो ब्रह्मणास विल बी लिटिल बिट इजी। तो ऋग्वेद का ब्रह्मणा टेक्स्ट क्या है? वो क्या है? सबको पता होना चाहिए, ऐत्रेय। ऐत्रेय ब्राह्मण, लो ऐत्रेय ब्राह्मण पढ़ो, कौशिक की, ये भी है। ठीक है, और ऐसी एक और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल याद रखने, ठीक है, यजुर्वेद। यजुर्वेद का कौन है? यजुर्वेद को पता है ना, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण है। तो ये वाले जो ये हैं, ये वेदों से एसोसिएटेड है। सिंपल टेक्स्ट कह सकता हूँ, जहां पर डिटेल दिया गया। आपको ब्राह्मण पता लग गया, आपको वेदा पता लग गया, लेट्स गो अ लिटिल बिट मोर। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में, अब उपनिषद क्या होता है? ठीक है, समझना उपनिषद, ये ये ऐसे फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, ऐसे फिलॉक्स जो हमें डीप क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि मुंडक उपनिषद है, और बृहद्रनायक है, मुंडक उपनिषद है, और नचिकेता संवाद आता, मुंडक उपनिषद में आता नचिकेता संवाद। नचिकेता संवाद तो आपको सबको पता होगा, राइट? जिसमें इंसान की मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, इंसान ऐसा क्या करे कि उसे मृत्यु ना मिले, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत डीप क्वेश्चन जहां पर बात आती है, वहां पर बात आते हैं हमारे क्या, बहुत ज्यादा, क्या 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 क्या, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि हम मेडिटेशन, ये क्या इनका मानना है, इनका मानना है कि आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए ना, नॉलेज, वो मेडिटेशन पे होनी चाहिए मोर। तो ये प्रिसाइज देते हैं, मतलब ये प्रायोरिटी देते हैं मेडिटेशन को ऑन रिचुअल्स। ठीक है, जैसे चंद योग है, बृहद्रनायक है, मुंडक है, ये सारी की सारी चीजें इसमें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो फिलोसफिकल स्कूल जैसे वेदांता स्कूल्स हैं, वहां पर उपनिषद पढ़ाए जाते थे। चौथा के बारे में बात करते हैं, तो ये आ गया स्मृति, स्मृति। ठीक है, अब देखो एक होता है श्रुति, श्रुति समझना। श्रुति जो होते हैं वो रिवील्ड टेक्स्ट होते हैं, समझ रहे हो? श्रुति जो है वो रिवील टेक्स्ट है। अभी यहां पर हम पढ़ रहे हैं ना, हमने दो हिस्सों में बांटा, एक बांटा श्रुति, तो श्रुति में सारे रह जाएंगे। इसमें क्या आ जाएगा? देखो, इसमें आ जाएगा ब्राह्मणिक टेक्स्ट, ठीक है, और इसमें आ जाएगा वेदास, और इसमें ब्राह्मण्स आ जाएंगे, ब्राह्मणास आ जाएंगे, औरंकास आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे। ठीक है, बट इसमें क्या आएगा? पुराण। ठीक है, एपिक्स, महाकाव्य, संहिता। ठीक है, संहिता नहीं आएंगे। ठीक है, और सूत्र वेदांगा वेदांगा, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अभी मन समझते हैं। तो श्रुति मतलब समझ में आया, श्रुति मतलब जिसमें टेक्स्ट रिवील किए जा रही है। अब बट स्मृति क्या होता है? स्मृति क्या होता है? स्मृति का मतलब ये होता है जिसको याद किया जाए, स्मृति, याद, याद करने वाले। तो हम सोचते थे कि जो ह्यूमन का मतलब, ये हिंदुइज्म में हम
देखो सब कुछ तो इंसान याद नहीं कर सकता, कुछ तो छोटा होगा, बट हमने फिर भी इसकी वो थी, जैसे कि धर्मशास्त्र, धर्म शास्त्र, धर्मशास्त्र क्या है? मनुस्मृति, है ना? इसमें लॉ, ड्यूटीज, सोशल नॉर्म्स ये दिए गए हैं। आगे बात करें इतिहास, जैसे इतिहास हमारे महाभारत, महाभारत किसी को याद था? उन्होंने लिखे हैं, रिटन टेक्स्ट नहीं थे। रामायण, चल मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखी, रामायण किसने लिखी? चलो जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ नीचे से। अरे बता दो, शर्माओ मत, कोई नहीं देखेगा। पुराणास, जो पुराण है, जैसे कि क्या? भगवत गीता, भागवत गीता। क्या लगता है आपको भागवत गीता किसने लिखी थी उस समय? ये कहानी है, उस कहानी को किसी ने लिखा, राइट? उपनिषद लिखे गए, वेद लिखे गए, समझ रहे हो? कितना इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग तो है। विष्णु पुराण, पुराणों में अगर दिया जाता है। अब लास्ट आता है, एक नया आता है, चाहे पांचवा, मतलब जिसको लेते हैं सूत्र या फिर शास्त्र। ठीक, क्या होता है देखो मैं समझाता हूँ। सूत्र, सॉरी सूत्र कह रहा हूँ, हाँ हाँ, सूत्र ही तो हुआ, ठीक है। ये एक ऐसे कुछ टेक्स्ट हैं जिसमें हम समराइज करते हैं रिचुअल्स, फिलॉसफी, जैसे कल्प सूत्र, वेदांत सूत्र। अब कल्प सूत्र में क्या है? रिचुअल्स के मैनुअल्स हैं, आपको ये करना है, ठीक है। मैनुअल्स, सिंपल तरीके से भाषा में बोल दूं, दीज आर द मैनुअल्स। कल्प सूत्र रिचुअल, और वेदांत सूत्र फिलोसफिकल टेक्स्ट। शास्त्र क्या होते हैं? जैसे कि ट्रीटीज, यहाँ ट्रीटीज के बारे में आई हुई, लॉ की, पॉलिटिक्स की, जैसे नाट्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र। ये थोड़ा सा टिपिकल है बट इट्स फाइन, राइट नाउ हमें इतना ही जाना है, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अगर आपको ज्यादा डीप में जाना है तो वंस आई कंप्लीट दिस आई स्टार्ट बाय यूपीएससी लेक्चर्स। अभी मैं सिर्फ वन डे एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए लेक्चर्स बना रहा हूँ। इन लेक्चर्स में तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं मिल पाएगा, बट हाँ, याद रखना, वनडे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आई कैन गारंटी यू दिस मच। अरे मैं कह रहा हूँ ना, हो जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, बट यह है कि इसको बार बार सुनना है, कान में लगाओ, सुनते रहो, बस सुनते रहो, भरोसा करो और सुनते रहो। तो श्रुति, ओके नाउ विल विल कंटिन्यू, विल फ्रॉम से। तो हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था ब्राह्मणिक टेक्स्ट में, ब्राह्मणिक, दोबारा से लिख देते हैं, ब्राह्मणिक टेक्स्ट। ठीक है, तो ब्राह्मणिक टेक्स्ट के बारे में हमने बात किया था। हमारे पास आते श्रुति और हमारे पास आते स्मृति। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जैसे कि संहिता के बारे में बात करूं, संहित, हमारे पास संहिताज भी हैं, संहिताज, या फिर वेदा भी बोला जाता है इनको। वेदा है हमारे पास, सबको पता है, कौन कौन सा बताऊं? ऋग, श्याम, यजुर, अथर्व, ये तीन वेद ही हो गए, एक ये हो गया, हो गया। अब समझो ध्यान से, ये कब से, ये मैंने एक अकेला और ये तीन एक साथ क्यों लिखे? इसका रीजन भी हो सकता है, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो अकेला बनाया गया, इसको 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना गया, और इसको 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना गया। अब एक चीज और समझो, इस समय पर सप्त संधव, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव के बारे में बात हुई थी, जो आर्यों ने किया था। और इसके बारे में कुरु पंचाल, कुरु और पांचाल रीजन के बारे में बात हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो रीजन था, किस रीजन में हुआ था? कुरु और पांचाल रीजन में हुआ था, ये सप्त सैंधव में हुआ था। तो जाती बात है, ऋग्वेद का, हो सकता है कि ऋग्वेद का जो किया गया वो आर्य द्वारा किया गया हो, संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं, आई मीन नॉट डीप में चलते हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं, आई वॉन्ट यू टू रिकॉल देम, हमेशा याद करो, ठीक है। ओके, हाँ मैन, मेरा सर में दर्द हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, आई विल टेक अ ब्रेक, 5 minutes, देन विल आई विल स्टार्ट, फॉर यू विल बी जस्ट पॉज फॉर अ मिनट। चलो शुरू कर दें, ठीक है। आई थिंक कुछ ज़्यादा वेट हो गया। ठीक है, देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप बात है, ध्यान से सुन। अगर बात करें वेदाओं की, तो ठीक है, वेदों के, सॉरी, वेदों के बारे में बात करें, ठीक है, नाइस, ठीक है। वेदों की बात करें तो वो हमारे रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ, इन सारी की सारी बात
इन सारे के सारे के बारे में बात करते हैं, बस हमारे पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात नहीं करते। पॉलिटिकल लाइफ में मतलब हमारा पॉलिटिकल लाइफ समझ रहे हो ना, पॉलिटिकल लाइफ जिसमें हमारा जैसे राजा किस तरीके से करता था, क्या करता था, आर्यंस के। तो अगर देखा जाए, वेदों में माना गया है ऋग्वेद और अथर्ववेद की इंपॉर्टेंस ज्यादा है यजुर और साम से। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मणास की। ब्रह्मणास 1000 BC से 600 BC, यानी जाहिर सी बात है लेटर वैदिक पीरियड में आया हुआ है। लेटर वैदिक यानी 1500 से 1000 BC तक ऋग्वेदिक आता है और ब्रह्मणास आता है, इसमें आया। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शतपथ ब्राह्मण है, थोड़ा नीचे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है शतपथ ब्राह्मण। अब कुछ पॉइंटर्स हैं तो वो थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना होगा, मैं डायरेक्ट पॉइंटर नहीं लिख पा रहा है, कहानी की तरह बता रहा हूँ। जो शतपथ ब्राह्मण है, अब सबको समझ में आ रहा होगा कि ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण टेक्स्ट क्या होते हैं, शतपथ ब्राह्मण क्या है। जाहिर सी बात है, शतपथ ब्राह्मण क्या है, इसने, अगर शतपथ ब्राह्मण कहें तो इसने गंधार शैल्य, इसको अगर हम बात करें तो गंधार शैल्य केकय वंश, तो ये गंधार वंश, शैल्य वंश, केकय वंश, इन सब के बारे में बताया। ठीक है, कुरु पंचाल कौशाला विदेहा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कुरु पांचाल विदेहा कौशाला, इन सब के बारे में हमें शतपथ ब्राह्मण ने बताया। माय क्वेश्चन इज, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण टेक्स्ट है? कमन। ठीक है, अभी नहीं बोला था अरियंकास, अरण्यकाश। अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो ये वो वेद हैं, मतलब ये वो टेक्स्ट हैं जिन टेक्स्ट को जंगलों में लिखा गया, वानप्रस्थ के समय। ठीक है, इनकी भी उत्पत्ति 1000 BC से 600 BC तक ही मानी गई। इसका मतलब जो भी सारा काम हो रहा है लिखने का, सारा सब लेटर वैदिक पीरियड में हो रहा है, यानी लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में हो रहा है, 1000 से 600 में। तो ये थोड़े सोचने की बात है। ठीक है, अ, इसकी अगर बात करें अरण्यकाश की, तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो है वो ना के बराबर है, क्योंकि इसमें कोई इतिहास नहीं बताया गया है, तो हम इसको पढ़ भी नहीं रहे। बचा उपनिषद। अगर उपनिषद बने तो ये भी तुम्हारा 1000 BC से 500 से 600, यानी वही उसी पीरियड में आया था। ठीक है, इसमें परावैद्य स्पिरिचुअल लर्निंग होती है, और इसका मतलब है कि अपने अपनी आत्मा को विश्व की आत्मा के साथ मिला देना, परावैद्य। तो डजेंट मैटर। अगर मैं बात करूं, देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात क्या है, ब्रह्मणास, ब्राह्मणास और उपनिषद के कंबाइन जो टेक्स्ट है, मतलब ये दोनों मिलके हमें दो राजा के बारे में बताते हैं, किंग परीक्षित। ठीक है, परीक्षित जो राजा था, और बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है, अगर तुम में से किसी को पता है कौन से वंश के हैं तो नीचे कमेंट करो, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब वेदांग की बात आता है। वेदांग का मतलब होता है जो वेद के कुछ अंग हैं। ठीक है, तो वो वेदांग हो जाएंगे। तो थोड़ा वेदांग भी देख लेते हैं। ठीक है, वेदांग की बात करें तो ये वैदिक पीरियड में नहीं, वैदिक पीरियड के बाद लिखे गए, 600 BC से 200 AD तक डाल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे एंशंट सिविलाइजेशन और कल्चर, इनके बारे में हमें हिस्ट्री बताती है। तो वेदांगास आर मोर इंपॉर्टेंट, ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉट मोर इंपॉर्टेंट बट और मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन इट कम्स स्मृतिज। जाहिर सी बात है स्मृति का काम होगा 600 BC से 600 AD, इनके बीच में ये सारी की सारी स्मृति लिखी गई। ठीक है, हमें राइट्स, राजाओं के बारे में, उनके सब्जेक्ट में, उनसे रिलेटेड सारी चीजों में स्मृति से ही पता चला। अब बात करते हैं एपिक्स के बारे में। महाकाव्य, रामायण और महाभारत किस काल में लिखी गई? तो 400 BC से 400 AD तक। रामायण किसने लिखी थी बताओ? वाल्मीकि। और महाभारत बताओ किसने बताई? कमेंट करो नीचे, बताओ बताओ। वेद व्यास। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था पहले और तुम माना दिया था। वाल्मीकि ने रामायण लिखी। चलो देखो रामायण क्या है।
रामायण हमारे पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस कंडीशन इंडिया की उस समय पर इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि किस तरीके से जनपद हुए, ठीक है, यवनाज हुए, शाक्य हुए। महाभारत महाभारत ने भी हमें पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस बताया। ये सारी की सारी चीजें बताएं। कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध बताया, बताया ना। जैसे कहते हैं कि महाभारत क्लेम करता है क्या, महाभारत क्लेम करता है यन्न भारते तन्न भारते, जो ठीक है, गिरिवराज जो मगध की वो थी। महाभारत ने इन्फॉर्म करता है पांचाल स्टेट भी बताता है हमें, और हुंस बताता है, यवनास बताता है। ठीक है, ये सारी की सारी। अब पुराण की बात करते हैं, ठीक है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात तो मैं कर नहीं रहा हूँ, छोटा छोटा, स्मॉल स्मॉल, कैसा स्मॉल स्मॉल। अब पुराण की बात करें तो पुराण भी वही, जब महाभारत एपिक लिखे गए उस समय पुराण भी लिखे गए, तो पुराण भी तुम्हारे इसी टाइम पर आए, पुराण। ठीक है, पुराण भी तुम्हारे 400 बीसी से 480 तक ही है। अब इन पुराणों में अगर देखा जाए तो पुराण में आपको मिलेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री मिलना है। बट हाँ, ये गुप्ता पीरियड से निकालेगा, गुप्ता पीरियड। अगर हमें तुम्हें याद हो, इफ यू रिमेम्बर प्रॉपरली, थोड़ा ऊपर चलते हैं। यहाँ पर 319 एडी से 550 एडी है, यानी 319 एडी से 550 एडी, और मैं इधर 400 से चल रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पर इनके बीच में गुप्ता पीरियड भी आएगा, तो गुप्ता पीरियड के बारे में भी मुझे पता चलेगा। ठीक हो गया। पुराण के 5 सेगमेंट हैं, ठीक है। सर्ग, वंश, मानवतार, और 5 में सर्ग है, वंश है, प्रतिसर्ग, अच्छा सर्ग हो गया, प्रतिसर्ग हो गया, वामस हो गया, मानव अवतार हो गया, और वंशुन चरितम हो गया। ये 5 हैं, ठीक है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे मिलेंगे। तो जैसे पुराण है जिसमें जैसे कि मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु, ब्रह्म, भविष्य, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण जो है वो जेनोलॉजी से है, पूर्व पूर्व मतलब जो पूर्व लोग हैं, और इसकी जो डेट है वो डिफाइन नहीं की गई है अच्छे से। तो ये सारी की सारी चीजें लाई गई हैं। तो ये था हमारा क्या, ब्राह्मणिक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा। आई थिंक मैं ज्यादा डिटेल नहीं गया, बट आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है, हमें ज्यादा कुछ नहीं जानना। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं, हिस्टोरिकल, बायोलॉजिकल टेक्स्ट, और लिटरेरी सोर्स में बाण भट्ट के टेक्स्ट हो गया, लिटरेरी सोर्स हो गया। बहुत ज्यादा टेक्स्ट है भाई। ठीक है, तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कल करेंगे, जैन, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के बारे में कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, मुझे निकलना है, मेरा अगला बैच स्टार्ट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी आइडिया, एनी कोई तरीका है, कुछ है, कोई सजेशन है, तो नीचे कमेंट करो, बताओ क्या है भाई। और मजा आ रहा है तो भाई लिख जरूर दो कि मजा आ रहा है। चलो भाई, हाँ?